मुल्क भर की तरह सिंध में भी जिस तरीके से मानसून की बारिशों ने तबाही फैलाई, फिर उसके बाद जो सैलाब से ख़ासकर जो है अंदरूनी सिंध के लोग मुतासिर हुए हैं। घर उनके तबाह हो गए, जो उनकी महीनों की मेहनत थी, जो फसलें थी वो तबाह हुई, उनके जो माल मवेशी थे वो मर गए। और बड़ी मुश्किल जो है हालात में बड़े मुश्किल फ़ैसला करने के बाद उन्होंने कराची की जानिब जो है उन्होंने सफ़र किया, ताकि वो एक महफूज मकाम पर कुछ दिन अपने जो है वो गुजार सकें और फिर वापस अपने अपने एरियाज़ का जो है वो रुख करें। तो इस वक्त हम कराची में जो सिंध हुकूमत की जानिब से जो मुतासिरीन सैलाब मुतासिरीन के लिए कैंप बनाया गया, वो कैंप ये है कि इस सच्चल गोटे के इलाके में मौजूद है। और यहाँ पर 5 सरकारी स्कूल हैं जिनमें जो अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ अजला के जो सैलाब मुतासरा जो लोग हैं, चाहे वो देहात से हो या शहरों से हो, उन्हें यहाँ पर मुंतकिल किया गया है। 500 से ज़्यादा फैमिलीज़ हैं और तकरीबन 4 से 5 हज़ार के करीब जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं और उन्हें यहाँ पर सिंध हुकूमत ने रिहाइश दी है। लेकिन जो यहाँ पर ख़ासकर हम बात करें, जो मुख्तलिफ़ फलाही तंजीमें हैं, चाहे वो दावत इस्लामी की हो, चाहे वो सैलानी की हो, या फिर दीगर जो छोटी बड़ी तंजीमें, उन्होंने उनके खाने का इंतज़ाम और दीगर सहूलियात जो है उन्होंने यहाँ पर संभाल ली है। उन्हें यहाँ पर 3 वक्त का खाना और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस वक्त मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल है, जहाँ पर जो लोग हैं सैलाब मुतासरा उन्हें यहाँ पर रिहाइश दी गई। उसके साथ अगर मैं आपको अपने राइट साइड में दिखाऊँ तो ये जो मुख्तलिफ़ कैंप्स हैं, जो फलाही तंजीमें हैं, उनकी जानिब से लगाए गए हैं। और अगर आप ये देख भी सकते हैं कि यहाँ पर उन्हें जो है वो मुख्तलिफ़ सहूलियात के लिए उनके कैंप्स जो है वो बनाए गए, ताकि जो लोग हैं उन्हें 3 वक्त का इज़्ज़त के साथ यहाँ पर खाना फराहम की जाए। तो अब हम आपको ज़रा अंदर लेके चलते हैं और अंदर के ज़रा मनाज़र आपको दिखाते हैं, क्योंकि काफ़ी मुश्किल फ़ैसला। और हमारा भी जब हम यहाँ पर आए तो हमने बच्चों को देखा, छोटे बच्चों को देखा, वो जो है बड़ी मुश्किल हालात में, और मुश्किल फ़ैसला था। यकीन तौर पर जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल फ़ैसला होता है कि अपना घर छोड़ें, अपनी जो है फसलें छोड़ें। तो वो इन मुश्किल फ़ैसलों के साथ यहाँ पहुँच गए। क्या यहाँ पर जो मनाज़िर हैं, किस तरीके की यहाँ पर हालात हैं, वो ज़रा हम आपको दिखाएं। तो ये स्कूल है जो उसका सहन, अगर आप मेरे अक़ब में देखें तो फैमिलीज़ जो है यहाँ पर बाहर फुटपाथ जो एरिया है वहाँ पर बैठी हुई है। अगर आप राइट साइड में देखें जो स्कूल के बेंच हैं वो यहाँ पर, क्योंकि अब तालीम तो नहीं हो रही, तो जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ बाहर बैठे हुए अपना जो है वक्त यहाँ पर गुजार रहे हैं। तो ये इस वक्त यहाँ की सूरत हाल है। इस स्कूल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तकरीबन 800 के करीब लोग हैं, और इसके अलावा जो दीगर स्कूल्स हैं वहाँ पर भी जो है वो लोगों को ठहराया गया है। और यकीन तौर पर लोग काफ़ी परेशान हैं। लोगों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि वो काफ़ी जो है वो परेशान है, क्योंकि उन्होंने लाखों रुपए और फिर सालों की मेहनत से जो है अपने घर बनाए, फिर ख़ासकर वो घर जो है सैलाब से मुतासिर हुए। न सिर्फ मुतासिर हुए बल्कि कुछ लोगों से हमारी बात हुई तो उनका ये भी कहना है कि 8-8, 10-10 दिन वो लोग जो है वो पानी के अंदर फंसे रहे, किसी किस्म की इमदाद उन्हें नहीं मिली। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वो कुछ रोज़ तक सिर्फ जो है वो चावल खाने के ऊपर मजबूर थे, क्योंकि उसके अलावा उनके पास कुछ चारा नहीं था, कोई उस पर चीज़ ऐसी नहीं थी, खाने पीने की अशिया नहीं थी कि वो खा सके और अपने बच्चों का जो है वो पेट पाल सकें। तो जहाँ तक बच्चों की बात है तो बच्चों की तालीम का भी हर्ज हो रहा है। स्कूल में तो ठहरे हुए हैं, लेकिन ये स्कूल बंद है। इन बच्चों के जो दाखिले हैं वो वहीं के मुकामी जो स्कूल्स हैं वहाँ पर हैं। तो जब तक ये बच्चे यहाँ पर रहेंगे इनकी तालीम का भी हर्ज होगा। फिर यहाँ पर जो लोग आए हैं यकीन तौर पर उनको भी अच्छा नहीं लगता होगा कि वो लोगों से जो है वो यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं उनसे जो है वो खाना लेकर खाएँ, क्योंकि हर किसी की अपनी एक इज़्ज़त नफ्स होती है। तो इस वक्त मुख्तलिफ़ जो फैमिलीज़ हैं वो यहाँ पर बैठी हुई हैं, रात के वक्त है तो यहाँ पर लोग जो हैं बैठे हुए हैं, लेकिन यकीन तौर पर उनका यहाँ पर एक मुश्किल फ़ैसला है उनके लिए, और वो यहाँ पर जो है रुके हुए हैं। कुछ लोगों से हमारी बात हुई तो उनका यही मुतालबा है, वो कह रहे हैं कि उनके जो घर हैं वो जो है वो टूट चुके हैं, और सिंध हुकूमत से उन्होंने मुतालबा किया कि उनके जो घर हैं वो उन्हें बनवा कर दी जाए, क्योंकि उनके जो वहाँ पर घर थे वो काफ़ी उनका जो है वो नुकसान हुआ। कुछ घर जो है वो मुतासर हुए हैं, तो उनका ये भी कहना है कि वो घर जो है ताकि उनकी दोबारा से जो है वो तज़ीन व आराइश करवाई जाए या उनको बेहतर बनाया जाए, ताकि वो अपने घरों को वापस जो है वो जा सके। तो यहाँ इस वक्त मनाज़र ये है कि लोग बड़ी कसम पुरसी की हालत में यहाँ पर रहने पर मजबूर हैं। कुछ लोगों से हमारी जो बात हुई तो उनका ये भी कहना था कि वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो किराए लगाकर अपने जो माल मवेशी थे वो बेचकर जो बच गए थे, क्योंकि मुख्तलिफ़ जगहों पर जो इतलात आती रहीं या जो ख़बरें सामने आई उसमें लोग तो बच गए, लेकिन जो माल मवेशी थे वो सैलाब से जो है वो बच नहीं सके, और यकीन तौर पर वो माल मवेशियों का उनका एक बड़ा नुकसान हुआ। तो इस वक्त यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 हज़ार लोग जो है वो यहाँ पर उनको रिहाइश दी गई, और यहाँ जो मुकामी इंतज़ामिया उनसे हमारी बात हुई
تو ان کا یہی کہنا ہے کہ اب یہاں پر جو ہے وہ گنجائش ختم ہوگی. یہ سچل کوٹ کا علاقہ ہے, موسمیات کے قریب جو موسمیات چلیں گی وہاں سے بالکل نزدیک ہے. پھر یہاں سے جو ہے وہ سراب کوٹ سے بھی یہ نزدیک ہے. تو مین شہر کے اندر ہے. یہاں پر اب بتایا جا رہا ہے گنجائش جو کم ہو چکی ہے, اور اب جو اطراف کے جو گوٹس ہیں وہاں پر ان لوگوں کو رکھا جا رہا ہے, انہیں وہاں پر جو ہے وہ منتقل کیا جا رہا ہے, کیونکہ یہاں پر اب جو گنجائش ہے وہ بالکل بھی نہیں رہی. یہ اگر آپ بچے دیکھیں تو یہ یقین طور پر اپنے مستقبل سے ہی پریشان ہو گئے کہ جس طریقے سے ان کے گھر تباہ ہوئے ہیں, جس طریقے سے ان کے یقین طور پر اپنے ماں باپ کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں. تو یہ مشکل فیصلہ ہے اور ان لوگوں کے لیے کڑا امتحان ہے اور ایک کڑا وقت ہے یقین طور پر جو انہیں گزارنا ہے. تو یہ اس وقت کی جو صورتحال تھی جو ہم نے آپ کو اس اسکول سے جو کہ سچل کوٹ میں واقع ہے ہم نے بتائی. اس کے علاوہ مزید بھی ہم آپ کو لے کر جائیں گے, مختلف جگہوں پر دکھائیں گے کہ کس طریقے سے سیلاب سے متاثر جو لوگ ہیں, جو مختلف اندرون سندھ سے آئے ہوئے ہیں, وہ یہاں پر کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور کیسے یہاں پر وہ اپنی اسٹرگل کر رہے ہیں.